दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन पर। और इस वीडियो में हम आपको अनुपात समानुपात का वह टाइप पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। अनुपात समानुपात में आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को हम आज पढ़ाएंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि इस तरह का है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 9:7 है और इसके व्यय का अनुपात 4:3 है, और यदि दोनों व्यक्ति हर महीने 200 रुपया बचाते हैं तो उन दोनों की मासिक आय का योग कितना होगा। तो हम लोग को इसमें पूछा क्या गया है उन दोनों के मासिक आय के योग। तो हम लोग को सबसे पहले इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको दो मेथड से बनाएंगे, इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे, M1 और M2, यानी कि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले मेथड नंबर 1 से बना लेते हैं, जो कि सब कोई बनाते हैं और जो लॉन्ग प्रोसेस का काफ़ी होता है, बनाने में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग लॉन्ग टाइप का ही क्वेश्चन बना लेते हैं। तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को दिया हुआ क्या है, पहले ए अनुपात बी। ए अनुपात बी में क्या दिया है? मासिक आय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है 9:7। ये क्या है हम दोस्तों? हम लोग का आय है 9:7। अब और एक ठो दिया हुआ है व्यय। व्यय का अनुपात क्या दिया है दोस्तों? 4:3। ये क्या है? व्यय का अनुपात है। अब हम लोग को आय और व्यय दे दिया है और बचत हो रहा है, तो हम लोग को आय और व्यय में हम लोग को बचत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए, हम लोग को इस तरह का निकालना पड़ेगा। 9x माइनस बचत 200 बटे में 7x माइनस बचत 200। अब इसका अनुपात कितना दिया है? 4:3, जो कि व्यय है 4:3। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो इसका सॉल्यूशन करने पर 7 चौका 28 x माइनस 4 दूनी 800 बराबर होगा 9 27 x माइनस 600। अब देखिए दोस्तों, इसका सॉल्व करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x 28 में 27 गया, x बचा। अब इसको 800 में 600 जाएगा, 200 बचेगा। x का वैल्यू तो निकल गया दोस्तों, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहा है? उन दोनों के मासिक आय का योग कितना होगा, यानी कि इन दोनों का मासिक आय ये बोला 9 और 7 का। तो हम लोग का अगर a का मासिक आय पूछा तो सीधे हम लोग 9x, तो 9 गुने 200 बराबर 1800 हम लोग कर देते हैं। लेकिन हम लोग का पूछ रहा है क्या? दोनों का मासिक आय का योग। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा b का भी। तो b का भी निकाल लेते हैं 7x। तो 7 गुने 200, x का वैल्यू निकल गया 7 दूनी 1400। इन दोनों को जोड़ देंगे, यही तो हम लोग को पूछा है दोस्तों, योग, दोनों के मासिक आय का योग। तो हम लोग का दोनों को मासिक आय का योग पूछा है दोस्तों, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 0 0 8 4 12 1 2 और 1 3 3200। क्या हो गया दोस्तों? यही हम लोग का आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों देखिए, मेथड 1, अब मेथड 2 से हम लोग कैसे बनाएंगे, जो कि शॉर्ट ट्रिक होगा। तो दोस्तों आप लोग देखे ही होंगे कैसे इसका सॉल्व किया। 28 x का वैल्यू निकाल लिए और आय पूछा था, इसलिए 9x लिखें, यहाँ से a का लिखा। दोनों का मासिक आय पूछा था, योग, इसलिए 9x। सिर्फ a का निकाल पूछता तो सिर्फ 1800 होता, लेकिन दोनों का पूछा इसलिए a का भी निकालें और b का भी निकालें, और दोनों को निकाल के जोड़ दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग का ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम लोग दूसरा टाइप हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा टाइप बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? a अनुपात b। अब a अनुपात b में हम लोग को क्या दे रखा है? 9:7। 9:7 क्या दिया है दोस्तों? ये हम लोग का आय दिया है, और फिर व्यय भी दे रखा है। व्यय कितना दे रखा है दोस्तों? तो 4:3। अब 4:3 व्यय दे रखा है और आय भी दे रखा है, तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको घटा के देख लेंगे। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 बचा।
और 9 में से 4 गया तो कितना बचा, बचा 5 बचा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जो है निकला अनुपात में समान नहीं निकला, इसीलिए हम इसको नहीं लेंगे दोस्तों, नहीं लेंगे दोस्तों। तो इसको हम लोग को पहले अनुपात को समान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले अनुपात को समान निकालेंगे। तो समान निकालने के लिए क्या पड़ेगा, 3 और 1 4, एक ज़्यादा है इसमें, एक ना ज़्यादा है दोस्तों, तो एक लिखें। और 9 और 7 में, 9 और 7 में कितना ज़्यादा है, 9 और 7 में कितना ज़्यादा है दोस्तों, 2 ज़्यादा है। इस तरह करने से अनुपात समान रहेगा। अब जो ई वाला ज़्यादा है वो ऊपर वाला के अनुपात से गुना कर देंगे, और जो ई वाला ज़्यादा है वो नीचे वाला के अनुपात से गुना कर देंगे। तो पहले ऊपर वाला कर लेते हैं दोस्तों इसी के सामने। तो 9 गुने 1 9 ही होगा, और 7 गुने 1 7 ही होगा। अब इसको ऊपर वाला से 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। अब देखिए दोस्तों, इसको घटाने पर अब समान आ जाएगा। 8 9 में से 1 गया, 8 9 में से 8 गया 1, और 7 में से 6 गया 1। अब देखिए दोस्तों, ये समान आ गया, अब ये सही है। ठीक, अब हम लोग इससे क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ और जान लीजिए कि देखिए बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस व्यय, यही होता है बचत। तो देखिए दोस्तों, वही किए ना हम लोग, आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो इसलिए अनुपात समान हो गया, तो इसलिए 1 बराबर कितना हो गया, बचत हम लोग का दिया है 200, इसलिए बचत बराबर 200। तो हम लोग को पूछा गया क्या क्या गया है इसमें, दोनों के मासिक आय का योग कितना होगा। तो मासिक आय का योग पूछा गया, तो आय का योग पूछा गया, तो 9 और 7 कितना होगा दोस्तों, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 16 होगा। तो एक एक नियम से जब 1 बराबर 200, तो 16 बराबर कितना होगा, 200 गुने 16, तो 16 दूनी 3200। देखिए दोस्तों, ये कितना ही इजी तरीका से बन गया, और टाइम भी कम लगेगा इसमें, और बहुत ही अच्छा तरीका से बनता भी है दोस्तों। तो आप लोग इसी तरीका से बनाइएगा दोस्तों, और जो आप लोग का अच्छा लगे वही उसी तरीका से बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो इसी टाइप का फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जो जिससे आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग मेथड 1 से बना लेते हैं इसको, पहले हम लोग इसको मेथड 1 से बना लेते हैं, मेथड 1 से बना लेते हैं दोस्तों। तो इसमें भी क्या दिया है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी कितना दिया है दोस्तों, 3:2 में दिया है दोस्तों। तो ए और 3:2 में क्या दिया है दोस्तों, कि आय दिया है, क्या दिया है, आय, और फिर अब व्यय भी दिया है दोस्तों। देखिए इधर 5:3, तो 5:3 में व्यय भी दिया है, तो व्यय भी लिख लिए दोस्तों। अब जिस तरह उसमें सेम, जिस तरह उसमें किए थे सेम उसी क्वेश्चन में सब में उसी कर देना है। तो 3x माइनस 200 बचत दे रखा है हम लोग को दोस्तों 200, इसलिए हम लोग 200 लिखें, और फिर 2x यहाँ से माइनस 200 बराबर व्यय का अनुपात 5:3। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो 3 तिया 9x माइनस 600 बराबर 10x माइनस 1000 हुआ दोस्तों। देख लीजिए 5 दूनी 10 यानी कि 1000। अब दोस्तों इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 400 होगा दोस्तों। अब x बराबर 400 हो गया, तो हम लोग को क्या पूछा है, तो a की आय क्या होगी, तो a की आय पूछा है हम लोग को, यानी कि a की आय यानी 3 का, यानी 3x। तो 3x बराबर क्या होगा दोस्तों, 3 गुने 400 बराबर 1200 हुआ दोस्तों। यही हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम लोग मेथड 2 बनाते हैं इस तरीक़ा से। चलिए दोस्तों, मेथड 2 में हम लोग चलते हैं। अब मेथड 2 में हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए a अनुपात b दिया हुआ है 3:2। अब 3:2 क्या दिया है, आय दिया हुआ है, और व्यय भी दिया हुआ है 5:3। लेकिन देखिए दोस्तों, इसको जब घटाएंगे तो ये 1 और इसमें 2 इक्वल तो नहीं आया, तो इक्वल नहीं आया तो नहीं होगा ये। इसको हम लोग फिर उसी तरह करेंगे, 2 और 1 3, 1 ज़्यादा है, और इसमें भी
कितना है 3 2 5, 2 ज़्यादा है। तो हम लोग बोले थे नीचे वाला को ऊपर वाले से गुना और ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, 3 दूनी 6, ई वाला इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, और फिर वापस इसको व्यय को गुना करेंगे इसमें ऊपर वाले में, नीचे वाले को ऊपर से, और 5 एकम 5 और 3 एकम 3। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। तो देखिए दोस्तों बराबर हो गया, अभी हम लोग का सही है। तो हम लोग देखिए दोस्तों ऊपर में पढ़े ही थे, बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो हम लोग का आय माइनस व्यय कर लिए, बचत बराबर, तो वही बचत हम लोग का दे रखा है 200, इसीलिए 1 बराबर बचत हो गया, इन बचत निकल गया दोस्तों, तो बचत बराबर बचत, इसलिए 200, 1 बराबर 200। इसलिए हम लोग को पूछा क्या है, एक ही आय। एक ही आय मतलब क्या पूछा है दोस्तों, एक ही आय मतलब पूछा है इवला। लेकिन जैसे ही हम लोग इक्वेशन बराबर करेंगे तो हम लोग यहाँ का मान लेंगे, यहाँ का आप कैंसिल हो गया दोस्तों, यहाँ से लेंगे। तो इसलिए 6 बराबर 200 गुने 6, तो हो गया दोस्तों 6 दूनी 1200। देखिए दोस्तों यही कितना जल्दी बन गया दोस्तों। इसी तरह आप लोग भी एग्जाम में फटाफट बना लेंगे। अब दोस्तों देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, फर्स्ट और दूसरा। अब चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर, तो चलिए दोस्तों हम लोग का तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो जान गए कैसे बनाना है, उसमें 2 विधि बताएं, उससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। उसमें बराबर नहीं होता था, उसमें जब हम लोग इक्वेशन घटाते थे तो बराबर नहीं होता था। लेकिन चलिए देखिए दोस्तों ये वाला कैसा क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग M2 मेथड से बनाएंगे, जो कि ऊपर बता सकते हैं। M1 से भी बना सकते हैं, M2 से बना सकते हैं, आपको जो ईजी लगे वही बनाइए। हमको M2 से ईजी लगता है, इसलिए हम M2 से बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको M2 से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो हम लोग इसे M2 से सॉल्व करेंगे। तो M2 से कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग को दे क्या रखा है, A अनुपात B। A अनुपात B में क्या दे रखा है, मासिक आय, आय का अनुपात 6:5 है। ये क्या दे रखा है हम लोग को, आय दे रखा है, आय दे रखा है 6:5। अब इस 6:5 और एक चीज़ दे रखा है, वो है व्यय। व्यय क्या देखा है, 4:5। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो इसका आ जाएगा 2 और इसका भी आ जाएगा 2। तो ये बराबर हो गया दोस्तों, तो ये हम लोग का सही है। हम लोग को अब यहाँ से जो पहले वाले क्वेश्चन में बराबर करते थे कितना अधिक है वो वाला नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, ये डायरेक्ट हो गया। अब यहीं से कर देंगे हम लोग। तो 2 बराबर कितना दे रखा है, अनुपात में अधिक प्रतिमाह 400 रुपये की बचत करता है। तो बचत हम लोग का निकल गया दोस्तों, जैसे पहले बता चुके हैं। आय बराबर क्या होता है, बचत बराबर हम लोग का क्या होता है, आय माइनस व्यय। तो आय माइनस व्यय, तो वही निकालें, आय माइनस व्यय। तो 2 बराबर बचत, यही 2 बराबर यानी बचत बराबर बचत करना पड़ेगा, तो 400। तो इसीलिए हम लोग का निकल गया। तो उसकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, मासिक आय की राशि ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। तो किसकी मासिक आय की राशि ज्ञात करने का बोल रहा है, वो इसमें नहीं बोला गया है। इसमें सीधा बात बोला गया है क्या, कि मासिक आय कितनी होगी। अब किसकी कितनी होगी, इसके लिए हम लोग को इसमें तो बोला नहीं गया है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग को इसमें ये नहीं बोला गया है ए का निकालिए या बी का निकालिए, तो हम लोग को इसमें दोनों का निकालना पड़ेगा। तो दोनों का निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए तो 2 बराबर 400, तो इसमें से निकाल लेते हैं। 1 बराबर कितना हो गया, 200 हो गया दोस्तों, 200 हो गया। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, ए की आय कितना हो जाएगा, 6 बराबर, तो 6x लिख सकते हैं। तो 6 गुने 200 बराबर 1200। अब ये तो नहीं बोला है कि ए का आई, तो अब देख बी का भी निकालते हैं। बी की आय बराबर बी की क्या है, 5x, आय निकाल रहे हैं दोस्तों इसलिए 5x। तो 5 गुने 600, 6 पंचे 30, यानी कि 3000 हो गया। 3000 हो गया दोस्तों, 3000 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे। नहीं दोस्तों 3000 कैसे होगा ना, 2 ना होगा यहाँ, तो 5 दूनी 10 ना होगा। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल ए और बी का मासिक आय कितना हो गया, ए और बी का मासिक आय
2200 हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया दोस्तों। चूँकि बोला था यहाँ उसकी मासिक आय की राशि ज्ञात कीजिए, तो हम लोग मासिक आय की राशि ज्ञात कर लिए दोस्तों। देखिए 6x बराबर 1200 और 5x बराबर 5 गुना 200 बराबर 1000। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का 2200 हो गया इसका आंसर। अब हम लोग M2 से बनाए दोस्तों। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसी भी M2 से बनाते हैं, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। चलिए हम लोग बना लेते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन कैसा होगा देख लेते हैं। सेम उसी टाइप से बनेगा दोस्तों, सब एक ही टाइप। टोटल 5:4 दिया हुआ है, वो भी क्या आय का अनुपात दिया है, आय का अनुपात 5:4 और व्यय भी दिया है दोस्तों। देख लीजिए क्वेश्चन में व्यय का अनुपात 3:2। अब इन दोनों को हम लोग घटाएंगे, तो घटाने पर 3 2 5 और 2 2 4। देखिए दोस्तों बराबर आ गया दोनों इक्वेशन, अनुपात दोनों बराबर आ गया। तो हम लोग को इसमें जो जोड़ते थे उस टाइप 1 में, वो जोड़ने और घटाने का जरूरत, गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये 2 आ गया, तो क्या निकल गया दोस्तों, आय माइनस व्यय बचत होता है। तो बचत बराबर बचत, तो बचत हम लोग को क्या दिया है 800 रुपया, 800 रुपया दिया है। तो एक बराबर क्या होगा 400, 400। और हम लोग को क्या पूछा है, तो ए की आय क्या होगी। जब एक बराबर 400 तो यही ए की आय 5 बराबर, तो आय पूछा है ना आय, इसलिए आय 5x, 5x। तो 5 गुने 400, तो 5 चौका 20, 2000। यही होगा दोस्तों हम लोग का आंसर। ठीक है, तो अब लोग हम चार नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों, वो हम लोग को जनरल नॉलेज से बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी सी इसमें 3 ठो आ गया और खर्चा आ गया, यानी वही खर्चा मतलब ये है, खर्चा 8, 5 और 2 के अनुपात में है। यदि सी इतना खर्च करता है और बी इतना 700 है, यहाँ 700 रुपया, 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत क्या होगी। इसमें ए की बचत पूछा है, लेकिन इसको एक थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो लिख देते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इसमें क्या दिया, आय का अनुपात दिया है दोस्तों 5:3, लेकिन सी का आय का अनुपात नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आय का अनुपात दिया है 5:3 में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग का दूसरा भी दिया है खर्चा, खर्चा मतलब वही व्यय हो गया, व्यय हो गया कितना 8:5, लेकिन इसमें सी का भी दिया है 2। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से देखिए क्या बोल रहा है अनुपात में, तो सी 2000 रुपया खर्च करता है, यानी कि यही जो है ये 2000 रुपया खर्च करता है, 2000 रुपया खर्च करता है। तो ई अगर सी 2000 खर्च करता है तो ई तो 5000 जरूर खर्च करता होगा, तब ना दोनों का तीनों का अनुपात बराबर होगा, और ये 8000 खर्च करता होगा, तब ना तीनों का अनुपात जैसे काटे का 3 0 3 0 3 0 काटेंगे तो 8, 5 और 2 अनुपात में होगा। तो ये तो इतना खर्च करता है, लेकिन उसके बाद भी क्या बोल रहा है, और बी 700 रुपये बचाता है, यानी 500 रुपया खर्च करने के बाद भी बी जो है 700 रुपये बचाता है। लेकिन 700 बचाता कितना है, तो इसका आय कितना होगा, तो इसका आय बी का आय जरूर सी बात है कि 5700 रुपया कम होगा, तब ना 5000 खर्च करने के बावजूद भी 700 रुपया बच रहा है इसका। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे बी की आय, बी की आय कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ दिया हुआ है बी की आय कितना 5700 है, 5700 है ना। तो हम लोग को ए की आय ज्ञात कर लेते हैं। ए की आय कितना हो जाएगा 5700 बटे में 3 गुने में 5, कटाने पर कितना होगा, देखिए 3 एकम 3, हाथ में 4 2 9 27 0 0, अब 19 पंचे 95, 9500, ये एक की आय हो गया। जब एक की आय निकल गया और व्यय इसका खर्चा इसका इतना है 8000 खर्च है, एक ही खर्च 8000 है और एक ही आय इतना है 9500,
तो हम लोग को निकालने क्या बोला है, ए की बचत कितनी होगी। तो ए की बचत क्या होगी, बचत के बराबर क्या होता है, बचत बराबर आय माइनस व्यय। तो हम लोग को आय कितना दिया है, आय तो दे हम लोग तो निकाल लिए हैं 9,500 माइनस व्यय, व्यय कितना हम लोग का है 8,000। देखिए दोस्तों 8,000 व्यय हम लोग का है, तो जब इसको सॉल्यूशन घटाने पर कितना हम लोग को प्राप्त होगा 1,500। तो इसका आंसर यही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन अलग तरीका से ले लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे रहेगा, एक परिवार की आय एवं बचत, आय एवं व्यय, बचत नहीं दोस्तों, आय एवं व्यय यानी कि इनकम और खर्चा का अनुपात दिया है 10:7। यदि उस परिवार का व्यय व्यय कितना है 10,500 रुपये, तो उसकी बचत कितनी होगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे पहले आय और अनुपात व्यय। आय और व्यय दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,700। अब 10 आय करता है और 7 खर्चा करता है, तो इसमें बचत क्या होगा, तो बचत भी होता है ना, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो बचत भी लिख लेते हैं हम लोग। तो बचत कितनी, 10 कमाता है और 7 रुपया, 10 का कमाता है 7 रुपया खर्चा करता है, तो इसमें कितना रुपया बचा, 3 रुपया बचा। तब ना होगा दोस्तों, आय बराबर बचत बराबर आय माइनस व्यय है, यानी कि 3 रुपया बचत हुआ। तो हम लोग को इसमें दे रखा है व्यय बराबर यानी कि 7 बराबर हम लोग को दे रखा है 7x लिख लेते हैं दोस्तों। 7x बराबर 10,500 हम लोग को दे रखा है। तो इतना दे रखा है दोस्तों, तो उसकी बचत कितनी होगी, तो यानी कि 3x होगा ना दोस्तों, 3x। तो 10,500 बटे 7x गुने 3x, एक ही नियम से दोस्तों। तो अब देखिए x कट गया, अब 7 से 7 एकम 7, अब 3 से बचा, तो 7 पचे 35 0 अब कितना होगा दोस्तों 1,500 गुने 3 कितना होगा दोस्तों, टोटल नंबर कर 4,500। तो चलिए दोस्तों हम लोग का ये वीडियो आय व्यय पर आधारित प्रश्न पर समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आय व्यय पर तो अनुपात समानुपात में सब क्वेश्चन ख़त्म कर दिए, इसके बाद आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं पड़ेगा अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे तो। लेकिन फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग से एक गिनती है कि आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।